So, dear students, today we will studying the structure of D-fructose. First, we have molecular formula. The molecular formula of D-fructose is C6H12O6. Next is presence of ketonic group. Fructose reacts with HCN, hydroxylamine to form oxime and cyanohydrins. HCN के साथ ऐड करके फ्रक्टोज क्या बनाती है? साइनोहाइड्रिन. And when treated with hydroxylamine, it form oxime. So these reactions confirm presence of carbonyl group. Now that carbonyl group is aldehydic or ketonic. ये भी confirm करना है ना. Carbonyl group कौन सा है? Aldehydic है या ketonic? ये बच्चे देखें. All these reactions, that is reaction with HCN, reaction with hydroxylamine, reaction with phenylhydrazine. अभी हम जानते नहीं है कि फ्रक्टोज का ये स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने रिएक्शन लिख दिए हैं. ठीक है. इस रिएक्शन से सिर्फ इतना प्रूव होता है HCN, हाइड्रोक्सिलमीन और फिनाइलहाइड्राजीन के रिएक्शन से कि फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है बच्चे? कार्बोनाइल. अब वो कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा है? वेदर इट इज एल्डिहाइडिक और कीटोनिक, वो प्रूव होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन से. फ्रक्टोज ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड गिव्स ए मिक्सचर ऑफ ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड. बच्चे ये ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड, टार्टारिक एसिड, ये टार्टारिक एसिड बच्चे, एंड ग्लाइकोलिक एसिड. दिस एसिड मिक्सचर ऑफ एसिड कब बनता है? और मोरओवर विद लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द फ्रक्टोज. ये कब बनता है? व्हेन द कार्बोनाइल ग्रुप इज कीटोनिक. अगर कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइडिक हो तो ऑक्सीडेशन पे एसिड बनता, एक ही बनता, and that too with the same number of carbon atom as the aldehyde. लेकिन अगर कीटोन हो तो there is cleavage of carbon-carbon bond and we get mixture of acids with less number of carbon atom. अब देखिए जितने भी इसमें एसिड बन रहे हैं बच्चे, they have less number of carbon atom. It has 5 carbon atom, it has 4 carbon atoms, it has 2 carbon atoms with less number of carbon atom. तो with less number of carbon atom बनना शो करता है कि जो आपका फ्रक्टोज है दैट कंटेन कीटोनिक कार्बोनाइल. मोरओवर इट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर. ब्रोमीन वाटर से इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, व्हिच शोज दैट एल्डिहाइड ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट. मैं बच्चे आपको स्ट्रक्चर से ये दिखाने की कोशिश करता हूँ. सपोज हमें स्ट्रक्चर पता हो तो हम ये जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं ये तीन कैसे बने. देखो मैं दिखाता हूँ आपको. ये है बच्चे स्ट्रक्चर किसका? फ्रक्टोज का. अल्टीमेटली हमने इसी स्ट्रक्चर पे आना है. अब देखिए ऑक्सीडेशन अगर होता है यहाँ पे, देखिए बच्चे यहाँ पे इस पॉइंट पे कितने कार्बन है? इस बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप के अराउंड जो बॉन्ड है बच्चे उसी पे ऑक्सीडेशन होना. तो यहाँ पे होता है बच्चे, तो क्या बनेगा बच्चे? देखें 1 2 3 4 5 5 कार्बन एसिड. ये बना बच्चे, देखिए 5 कार्बन डाइकार्बोक्सिलिक. टर्मिनल ग्रुप जो होंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किसमें? इनटू द सिलोएच. टर्मिनल वाले ये और ये सिलोएच और 3 ये OH आ गए. ठीक है. एक हो गया क्लियर हमें कि ये कैसे बना, हमने क्लियर कर दिया. अब दूसरा पॉइंट है कि अगर ऑक्सीडेशन हो इस पॉइंट पे बच्चे, तो फिर एक साइड बनेगा बच्चे कितने कार्बन का एसिड? 4 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. एक यहां से ऑक्सीडेशन होगा बच्चे, एक यहां से 4 कार्बन का. तो ये बना बच्चे, देखिए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 एंड 2 4. एक बनेगा यहां से बच्चे ग्लाइकोलिक एसिड CH2OH सिलोएच. ये बना ग्लाइकोलिक एसिड. ये बाद में ऑक्सीडाइज होके फर्दर ऑक्सालिक एसिड भी बना सकता, लेकिन चूंकि ये इसमें मिला है हमें तो ये यहाँ दिखाया हुआ है. तो ये क्लियरली शो करता है बच्चे कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है किसमें? फ्रक्टोज में, वो एल्डिहाइडिक नहीं है, कीटोनिक है. अगर एल्डिहाइडिक होता तो ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज होता. ब्रोमीन वाटर इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट ऑक्सीडाइजेस एल्डिहाइड इनटू एसिड्स.
ठीक है। उसके बाद बच्चे बात आती है प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स का प्रेजेंट होना, हाउ दैट कैन बी वेरीफाइड कि फ्रक्टोज व्हेन ऑक्सीडाइज्ड विद एसिडिक एनहाइड्राइड इट फॉर्म्स पेंटाएसीटेट। जब हम फ्रक्टोज की एसिटाइलेशन करते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड से, दिस इज द रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड, तो इट फॉर्म पेंटाएसीटेट। पेंटाएसीटेट ये बच्चे OCO3, दिस इज कॉल्ड एसीटेट। पेंटाएसीटेट का बनना क्लियरली शो करता है कि फ्रक्टोज में कितने OH हैं, 5। जैसे फ्रक्टोज का फार्मूला है C6H12O6। हमने क्या किया, इसमें से 5 OH बाहर कर दिए। अब हमें पता लग गया कि इसमें 5 OH हैं, तो रेस्ट ऑफ फार्मूला जो बच गया वो हमने अलग से यहाँ लिखा C6H7O। C6H7 एंड 5, ये H हो गया 12, H ऑक्सीजन 5 और ये 1 6। इसलिए ये फार्मूला लिख के हमने एसिटाइलेशन दिखा दी। ये मैंने एक के साथ दिखाई है। 5 OH का प्रेजेंट होना we can confirm with the help of acetylation. Presence of straight chain of carbon atom. जब हमने फ्रक्टोज को बच्चे क्या किया, रिड्यूस किया with HI and red phosphorus, what it gave? It gave N-hexane and 2-hydrohexane, just as in the case of what? ग्लूकोज। ग्लूकोज ने जैसे स्ट्रेट चेन कंपाउंड दिया था अपॉन रिडक्शन, तो इसने भी क्या दिया बच्चे, स्ट्रेट चेन कंपाउंड और रिडक्शन, N-hexane and 2-hydrohexane. The formation of these two compounds shows that fructose is a straight chain compound. It is further confirmed by the following reaction. Following reaction क्या है बच्चे, मैंने आपको बताया था कि अगर हम कीटोनिक ग्रुप को ट्रीट करें HCN से, इट फॉर्म साइनोहाइड्रिन। ये तो पता है आपको, साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के साइनोहाइड्रिन को हमने किया हाइड्रोलाइज। ये देखें बच्चे, इट इज द साइनोहाइड्रिन ऑफ फ्रक्टोज। ये साइनोहाइड्रिन है बच्चे फ्रक्टोज का। ये फ्रक्टोज का कार्बोनाइल है, हाइड्रोलाइज किया। जब आप साइनोहाइड्रिन को हाइड्रोलाइज करते हैं तो साइनाइड गेट हाइड्रोलाइज टू COOH। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस आती है किसमें बच्चे, COOH में। ये हो गया। अब आपने इसकी रिडक्शन करनी HI एंड रेड फास्फोरस, विद द हेल्प ऑफ HI एंड रेड फास्फोरस वी गॉट दिस कंपाउंड, हमें ये कंपाउंड मिला। अब इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि COOH कहाँ लगा है, स्ट्रेट चेन के सेकंड कार्बन पे लगा है, स्ट्रेट चेन के सेकंड कार्बन पे। साइनाइड आपने कहाँ लगाया था, जहां कार्बोनाइल ग्रुप था, HCN ने यही अटैक किया ना, देखिए। तो साइनाइड से ही बना COOH, और साइनाइड से बना COOH। साइनाइड कहाँ अटैच हुआ, जिस कार्बन पे कार्बोनाइल था। COOH कहाँ अटैच हुआ, सेकंड कार्बन पे, चेन के सेकंड कार्बन पे। इसका मतलब साफ है कि कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन सेकंड कार्बन। कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन। Formation of 2-methyl-hexanoic acid clearly shows that the carbonyl group is present on second carbon. तो ये भी क्लियर हो गया बच्चे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स, कौन कौन से फैक्ट्स हुए, एक फैक्ट हो गया कि देयर इज ए कार्बोनाइल ग्रुप, दूसरा फैक्ट हो गया कार्बोनाइल ग्रुप इज कीटोनिक, तीसरा फैक्ट हो गया कि वी हैव 5 OH, फोर्थ फैक्ट हो गया कि इट इज ए स्ट्रेट चेन कंपाउंड, फिफ्थ फैक्ट हो गया कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन सेकंड कार्बन। इन सभी फैक्ट्स को मिला के हमने ये प्रपोज किया स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन कंपाउंड फॉर व्हाट, इसके लिए बच्चे फ्रक्टोज। ये है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर है बच्चे, 1 2 3 4 5 और 6। सेकंड पे आ गया कार्बोनाइल, इसने इधर से दिया, मैं इधर से दे रहा हूं। बाकी आपने लगाने OH, CHOH, CHOH, CHOH एंड CH2OH। 5 OH हो गए, 1 2 3 4 और 5। कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप कहां पे है, सेकंड कार्बन पे। ठीक है बच्चे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें सेकंड, सॉरी ये जो 1 2 3 4 5, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कार्बन जो है ये कायरल है, दे आर कायरल कार्बन एटम्स। और कायरल कार्बन एटम जब भी आते हैं बच्चे, वो भी डिफरेंट कायरल कार्बन एटम, वी हैव स्टीरियोआइसोमर्स। हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स, मैंने फार्मूला बताया 2 raised power n, 2 raised power 3, 8 स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ फ्रक्टोज आर पॉसिबल। उनमें से फ्रक्टोज कौन सी है, विच वन इज फ्रक्टोज, है ना। तो विच वन इज फ्रक्टोज, एक चीज यहाँ पे कैसे कंफर्म किया, बड़ा सिंपल है। हाउ वी कंफर्म किया, क्या है बच्चे, कि जो फ्रक्टोज है इट फॉर्म्स सेम ओसा जोन, सेम ओसा जोन एज ग्लूकोज।
ये ओसाजोन बनाता फ्रक्टोज, जो किसने बनाया? ग्लूकोज ने। ग्लूकोज ने क्या बनाया? ओसाजोन। बच्चे देखें, CH2, सॉरी, ओसाजोन कैसे, पहले ग्लूकोज का दिखाता हूं। ओसाजोन ग्लूकोज ने क्या बनाया वो देख लो पहले। CHOH, CHOH 3 टाइम CH2OH, ये बच्चे ग्लूकोज है। मैंने इसको एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन से ट्रीट किया, एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन से, देन आई गॉट दिस कंपाउंड, एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन से I got this compound. This compound is called as ओसाजोन, ग्लूकोसाजोन। अब जब मैंने फ्रक्टोज को ट्रीट किया बच्चे फिनाइल हाइड्रोजीन से, उसने भी यही बनाया। व्हाट डज इट इंडिकेट? फ्रक्टोज हमें पता है कि ये तो कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज हमें पता है ये एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट है। तो दोनों एक ही जैसा बना रहे हैं बच्चे, ग्लूकोसाजोन, एक ही जैसा ओसाजोन। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है बच्चे कि फर्स्ट टू कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है, स्ट्रक्चर का फर्क है सारी, अदरवाइज बाकी रेस्ट ऑफ द कार्बन कॉन्फ़िगरेशन दोनों में क्या है? सेम, दोनों में सेम है। तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर का पता चल गया। ये पहले दो कार्बन का डिफरेंस है, पहले दो कार्बन का, बाकी स्ट्रक्चर दोनों का क्या है? सेम। पहले दो कार्बन का डिफरेंस क्या है? ये एल्डिहाइडिक है, ये कीटोनिक है। पहले दो कार्बन का डिफरेंस आ गया। रेस्ट of the structure is same, rest of the configuration is same। इसको बेसिस बना के फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बच्चे दिया गया है ना। तो ये देखें, ये बच्चे एक साइड हम चल रहे हैं बच्चे, देखें विद फ्रक्टोज, एक साइड चल रहे हैं ग्लूकोज, बोथ आर फॉर्मिंग द सेम ओसाजोन व्हेन वी ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन। और फिनाइल हाइड्रोजीन से जब हम ट्रीट कर रहे, दोनों एक जैसा बना रहे, और इसमें सिर्फ कौन से दो कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं? फर्स्ट टू कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब अगर कहीं फर्क है तो फर्स्ट टू पे है, रेस्ट दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? सेम। फर्स्ट टू का डिफरेंस हमें ऑलरेडी पता है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि ग्लूकोज एल्डिहाइडिक शुगर है तो फर्स्ट कार्बन पे CH होना चाहिए, और ये कीटोनिक है तो फर्स्ट कार्बन पे CH2OH और सेकंड पे CO होना चाहिए, वो हमें पहले पता है। तो रेस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? सेम। तो देखिए सेम है बच्चे, फ्रक्टोज और ग्लूकोज में OH थर्ड कार्बन से स्टार्ट कर लो, फर्स्ट टू छोड़ दो, थर्ड से स्टार्ट कर लो। On the third carbon, in fructose we have OH on left. Similarly, in glucose we have OH on left. Fourth carbon right OH, right OH. Fructose में OH right, fifth carbon, और glucose में भी क्या है बच्चे? Right. So this is how the configuration of glucose was confirmed. Now we have limitations of open chain structure of D-fructose. D-fructose के open chain structure में ये limitation है कि D-fructose does not react with sodium bisulfite, even though it contains ketonic group. It exists in two stereoisomeric forms, alpha and beta. It also shows mutarotation, which show mutarotation. It forms two isomeric methyl fructosides on treatment with methanol in presence of diacetyl gas. वही लिमिटेशन जो ग्लूकोज के केस में थी, वही ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में देखी गई। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, व्हाट वाज डन? रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज वाज प्रपोज, रिंग स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया बच्चे, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज वाज प्रपोज। 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया बच्चे। इसमें क्या कहा गया? 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, इसमें ये कहा गया कि सिक्स्थ कार्बन OH, सिक्स्थ कार्बन, छठे कार्बन का OH, ये बच्चे है ना, फॉर्म हेमीएस्टल, हेमीकीटल कहेंगे यहाँ पे, कीटोनिक ग्रुप है, हेमीकीटल विद द कार्बोनाइल ग्रुप। जब ये बच्चे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हेमीकीटल बनाएगा तो एक नया कायरल सेंटर यहां क्रिएट होगा इस पॉइंट पे, एंड ऑन दिस कायरल सेंटर OH कैन बी ऑन द राइट। जब कार्बोनाइल ग्रुप सिक्स्थ कार्बन के OH से रिएक्ट करेगा, बच्चे यहां OH क्रिएट होगा। देखिए कार्बोनाइल ग्रुप O नेगेटिव H पॉजिटिव, ये जो OH है, इट कैन बी क्रिएटेड ऑन राइट साइड, इट कैन बी क्रिएटेड ऑन लेफ्ट साइड। If OH is on right side, we call it alpha D fructose. If it is on left side, we call it beta D fructose. So this is the structure of fructose
ये स्ट्रक्चर है बच्चे किसका, फ्रक्टोज का। कौन सा स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्स द लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। Why glucose exists in two forms? Why it form two methyl fructosides? Why fructose shows mutation? Mutation क्यों होगी बच्चे? Due to conversion of one form into another form through open chain structure. जैसे ग्लूकोज में ओपन चेन स्ट्रक्चर। सेम एक चीज याद रखिए बच्चे, जब हम ये रिंग बना रहे हैं तो इधर OH इस कार्बन पे, इधर OH तो इधर क्या होगा, CH2OH इस साइड। और OH इधर लाते हैं तो CH2OH इधर जाएगा। ठीक है बच्चे। अब फ्रक्टोज का हार्वर्थ प्रोजेक्शन कैसे ड्रा करना वो भी देखो। ये ग्लूकोज का आपने देखा है। हाँ, ये कौन सा है बच्चे, 6 मेंबर। ये बच्चे 6 मेंबर रिंग है ना। ये आपका ऑक्सीजन आ गया, ये आपका बच्चे आ गया, ये देखें, ये सेकंड कार्बन, ये सेकंड कार्बन, और ये आपका आ गया बच्चे फर्स्ट। तो रिंग का कार्बन सेकंड है, फर्स्ट नहीं है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है। यहाँ पे आप बच्चे ये लगा दें, हमने क्या बोला था कि जो OH, जो OH राइट साइड पे होगा, पहले ये स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। जो OH राइट साइड पे होगा हम उसको लिखेंगे बिलो द प्लेन। तो OH आ गया बच्चे बिलो द प्लेन अल्फा। ऊपर क्या आएगा बच्चे, CH2OH, वन कार्बन, फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये रिंग का कार्बन है बच्चे। ठीक है। अब तीसरे का OH कहाँ है, लेफ्ट पे, ये आएगा बच्चे अबव द प्लेन। चौथे का राइट पे बच्चे आएगा बिलो द प्लेन। पांचवें का राइट पे आएगा बिलो द प्लेन, है ना। और यहाँ पे आएंगे बच्चे HH, CH2, HH। तो दिस इज हार्वर्थ प्रोजेक्शन। इसी तरह से बच्चे आप लिख सकते हैं इस स्ट्रक्चर की हार्वर्थ प्रोजेक्शन, दिस वन, दिस वन। तो दिस इज सेकंड कार्बन, OH लेफ्ट पे है तो जाएगा अबव द प्लेन, बीटा फॉर्म। और नीचे क्या आएगा बच्चे, CH2OH, फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन। ये बच्चे ये तो सेम रहेगा, OH H, क्योंकि OH लेफ्ट पे है अबव द प्लेन, OH राइट पे है बच्चे बिलो द प्लेन, राइट पे बच्चे बिलो द प्लेन, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चे HMH। तो दिस इज हार्वर्थ प्रोजेक्शन। ये देखिए बच्चे यहाँ दी हुई है सेम। ये देखिए बीटा फॉर्म को मैच कर लो इससे, देखिए सेम है, HOH 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 एंड HH। ठीक है ना। अब बच्चे ये हैं जो मैंने बताई, ये वाली ये थी 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, बट इट वाज फाउंड दैट 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर को पायरोनोज फॉर्म कहते हैं बच्चे, ये भी याद रखना। बट इट वाज फाउंड दैट इन कंबाइंड स्टेट फ्रक्टोज ऑलवेज एग्जिस्ट एज 5 मेंबर रिंग। इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में जैसे सुक्रोज है, फ्रक्टोज एग्जिस्ट करती है 5 मेंबर रिंग। और 5 मेंबर रिंग कैसे बनेगी बच्चे, 5 मेंबर रिंग बनेगी बाय अटैक ऑफ द C5OH, C5OH ऑन द कार्बोनाइल ग्रुप। पांचवें कार्बन का OH अटैक करेगा, ये पांचवें कार्बन का, तो वी गेट 5 मेंबर। 5 मेंबर रिंग में भी OH कैन गो ऑन राइट, न्यू कायरल सेंटर क्रिएट हो रहा है बच्चे, ये दिस इज द न्यू कायरल सेंटर। OH राइट तो CH2OH कहाँ आएगा बच्चे, लेफ्ट। बाकी स्ट्रक्चर वही रखना है। ये कार्बन बच्चे रिंग बना रहा है, ये वाला HOH ऐसे करके ये रिंग बना देनी है। और एंड में क्या आ गया बच्चे, CH2OH। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अल्फा डी फ्रक्टोज बट फ्यूरनोज फॉर्म, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरनोज फॉर्म। और इसी की बच्चे बीटा फॉर्म, OH को लेफ्ट पे ले आओ। बाकी तो कोई ज्यादा करना नहीं है आपने कुछ, ऊपर से दिखाना ऊपर से, अदरवाइज ऐसे भी दिखा सकते हैं CH2OH। दिस इज हाउ वी राइट द 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। ये बच्चे दिया हुआ है 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, और ये इसकी बनाई हुई है बच्चे हार्वर्थ प्रोजेक्शन। ये फिशर प्रोजेक्शन है, ये हार्वर्थ। हार्वर्थ प्रोजेक्शन बनाते वक्त रूल वही याद रखना, लेकिन इसमें हमने जो 5 मेंबर रिंग बनानी है बच्चे, उसमें ऑक्सीजन आपने टॉप पे रखना है, टॉप कार्नर। जैसे पायरोनोज फॉर्म में ऑक्सीजन होता है राइट टॉप कार्नर, इसमें रखना है टॉप कार्नर। और आपने इस तरीके से यहाँ बॉन्ड शो करने हैं। ये आपका बच्चे सेकंड कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन। जैसे आप सपोज इसको बनाना चाहते हैं,
तो सेकंड कॉलम पे OH राइट साइड, OH को देखना आपने, OH राइट साइड मतलब बिलो द प्लेन, CH2OH चला गया टॉप। फिर थर्ड कॉलम पे ये आ गया थर्ड, OH लेफ्ट पे तो OH अबव द प्लेन, H बिलो द प्लेन। फोर्थ पे OH आ गया बच्चे कहाँ पे, राइट साइड है मतलब बिलो द प्लेन। और CH2OH, टर्मिनल CH2OH इज ऑलवेज अबव द प्लेन बच्चे, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। टर्मिनल वाला पर, टर्मिनल जो कार्बन है इसके ऊपर जो CH2OH इज ऑलवेज अबव द प्लेन, H बिलो द प्लेन, CH2OH अबव द प्लेन। लेकिन टर्मिनल वाला ये नहीं बच्चे, ये नहीं, याद रखना जो सेकंड कार्बन वाला है इसको पोजीशन देख के, अगर OH राइट साइड पे है तो बिलो द प्लेन, अगर OH राइट साइड पे बिलो द प्लेन आ गया कौन, OH, तो CH2H कहाँ चला गया ऊपर। और जो दूसरी फॉर्म है उसमें देखिए OH कहाँ है लेफ्ट पे, तो लेफ्ट वाला कहाँ लिखना है अबव द प्लेन, CH2H कहाँ चला गया बिलो द प्लेन। ये टर्मिनल वाला CH2H इज ऑलवेज अबव द प्लेन, so this is beta, this is alpha, so this was ring structure of what, ये बच्चे था रिंग स्ट्रक्चर किसका, ग्लूकोज का, सॉरी फ्रक्टोज का, एंड दीज आर इट्स फ्यूरनोज फॉर्म्स। ये इसकी कौन सी फॉर्म्स है बच्चे, फ्यूरनोज फॉर्म, फ्यूरनोज फॉर्म्स ऑफ फ्रक्टोज, ये बच्चे फ्रक्टोज की फ्यूरनोज, ये था बच्चे। ये इसके कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, कन्फर्मेशनल्स जो आपकी बोर्ड एंड चेयर फॉर्म्स हैं, बोर्ड एंड चेयर फॉर्म वो दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये था फ्रक्टोज के बारे में, दिस वाज एवरीथिंग अबाउट फ्रक्टोज। उसके बाद हम नेक्स्ट बच्चे करेंगे कॉन्फ़िगरेशंस, हम बाद में देख लेंगे। ऐसे तो आपने कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ ही ली, ग्लूकोज फ्रक्टोज डिराइव कैसे करती है वो इसमें थोड़ा सा दिखाया गया है। बट इन द नेक्स्ट टॉपिक